टॉपिक भी है, आपने पिछले प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो इसको हम जल्दी से रिव्यू करते हैं। डॉपलर्स इफेक्ट। इसको नॉर्मली, सबसे पहली बात तो ये कि हम इसको नॉर्मली ना साउंड वेव्स के लिए देखते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया गया था ना वो एक्चुअली लाइट वेव्स के लिए किया गया था। ठीक है, लेकिन साउंड के ऊपर भी हम इसको उसी तरह से देख रहे होते हैं जिस तरह से ये लाइट वेव्स के लिए होता है। तो इसको गैलेक्सीज का जो मूव होता है, जो हम कहते हैं जमीन की तरफ कोई चीज आ रही है या कोई चीज जा रही है, जमीन से दूर जा रही है, तो वो इसी डॉपलर इफेक्ट की मदद से हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा रोड साइड्स के ऊपर पुलिसमैन बैठे होते हैं, हाईवेज पे, मोटरवेज पे, तो वो आपकी गाड़ी की स्पीड को मैयर कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी वो डॉपलर इफेक्ट को ही इंट्रोड्यूस करते हैं और यहीं से उनको आइडिया होता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है। तो इस तरह के जो इफेक्ट्स है ना, वो हम इस डॉपलर इफेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं। है क्या ये? इसको बेसिकली वो कहता है कि ये बेसिकली अपीयरेंट चेंज होती है, अपीयरेंट चेंज इन पिच ऑफ साउंड ड्यू टू relative motion of source of sound and the listener is called डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है जी, लाइट के लिए यहाँ पे लाइट का वर्ड हम यूज कर लेंगे। अच्छा, ये बहुत इजी है, इसको आप ना, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो बहुत इजी है, वो आप देख सकते हैं। उसके लिए हमें एक सोर्स चाहिए होता है, सोर्स को हम नॉर्मली एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको लेट से वी एस कह देंगे, और लेमडा उसका वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरह से एक लिसनर आपको चाहिए होता है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी को वी एल कह देंगे, और इसी तरह से रिलेटिवली उसकी जो इंटेंसिटी है उनको हम देखेंगे। तो सोर्स और लिसनर आपको चाहिए होता है। जो एक इंसान है अगर वो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ आप समझ लेंगे सोर्स के तौर पे इस्तेमाल आप करेंगे, और आप सुन रहे हैं तो आप लिसनर के तौर पे। इसलिए कोई खास इंस्ट्रूमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आप खुद से भी इसको डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको बाकायदा चेक करने के लिए देखेंगे तो फिर आपको एक सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल फोन्स हैं, उनसे आप एक सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, एक सर्टन लाइट जो है वो उसमें से इमिट हो रही हो, और एक जो दूसरा जो है एक लिसन करने के लिए आपको सेटअप चाहिए होगा। वो भी आजकल छोटी छोटी डिवाइसेस या छोटे छोटे ऐप्स होते हैं मोबाइल के अंदर जो कि लाइट की इंटेंसिटी को या साउंड की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो उसकी मदद से ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म भी कर सकते हैं खुद घर में भी। अच्छा, अब इसके ना डिफरेंट केसेस बनते हैं, 3-4 केसेस इसके होते हैं। एक पहला केस आप ये कर लें कि जिस वक्त आपके पास लिसनर और जो सोर्स है, जो आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, जो आवाज़ सुन रहा है, वो दोनों जो हैं वो क्या हों, एट रेस्ट। तो फिर आपको क्या चेंज नजर आएगा, अपीयरेंट चेंज क्या नजर आएगा? तो जो डिस्टेंस कवर्ड है, आपको पता ना कि वो वेलोसिटी की फॉर्म में हम इसको इस तरह से वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से अगर हम लेमडा को निकालते हैं तो ये v बाय एफ है, और v का मतलब ये होगा कि अब हम यहाँ पे ये डिस्टेंस जो कवर्ड किया गया है वो है जो बॉडी से, और जो नंबर ऑफ वेव्स हैं उनको हम इस तरीके कार से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अब हम ये कहते हैं, ये तो सिंपल सा केस है, इसमें कोई चेंज, अपीयरेंट चेंज नहीं आया वेवलेंथ के अंदर या फ्रीक्वेंसी के अंदर। लेकिन जो एक सेकंड केस है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि आपके पास जो सोर्स है ना, जो वी एस है, वो सोर्स एस है और उसकी वेलोसिटी वी एस है। ठीक है, सोर्स जो है वो वेलोसिटी वी के साथ मूव करता है। तो अब आपको कहा जाता है कि वो कितना कैलकुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल आप इसको यूँ बना लें कि ये आपके पास सोर्स है, ये आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है और ये इस तरफ मूव कर रहा है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी लेट से वो इस तरह से, यहाँ पे जो आपके पास लिसनर है, यहाँ पे एक कोई लिसनर है, वो इसको सुन रहा है। अच्छा, अब ये वेलोसिटी v के साथ मूव करता हुआ जब इस पॉइंट पे आ जाता है, तो लिसनर तो अपनी जगह पे खड़ा है, लेकिन इसने तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो इसकी जो वैल्यू है, जो इसने डिस्टेंस ये वाला ट्रेवल किया है वेलोसिटी वीएस के साथ, और ये वेलोसिटी ऑफ द साउंड जो था वो v था, तो जो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक आएगा वो v में से इस वीएस को आपने माइनस करना होगा।
तो इस तरह से अगर आप इसका इस चीज़ का लेमडा कैलकुलेट करेंगे तो अब लेमडा में अपेरेंट चेंज आएगा, तो वो जो लेमडा है वो बनेगा v माइनस डी एस बाई एफ, ठीक है। और ये आपके पास ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ है ना। अच्छा, अब इससे आप वेलोसिटी को निकालना चाहें तो एफ लेमडा और एफ प्राइम और लेमडा प्राइम बन जाएगा। यहाँ से अगर आपने एफ प्राइम को निकालना है तो वो आपके पास बनेगा v बाई लेमडा प्राइम, और यहाँ पर आप ये इसको वी एफ टाइम्स v माइनस वी एस कह देंगे, ठीक है जी, v टाइम्स f, और यहाँ पे आपके पास ये। अब आप यहाँ से आपने क्या निकाल लिया कि ये f प्राइम की क्या वैल्यू है, वी एफ ओवर v माइनस वी प्राइम। अब इसका मतलब है जितना डिनोमिनेटर छोटा होता चला जाएगा उतना f की वैल्यू ज्यादा आएगी, इस वजह से आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा फील होगी, यानी जितना वो करीब आ रहा है आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस है ना, तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है ऊपर वाली वैल्यू से छोटी हो जाएगी डिनोमिनेटर जो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त आप ये कह सकते हैं कि v ओवर v माइनस वी एस जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो इससे क्या होगा कि जो f प्राइम है उसकी वैल्यू हमेशा f से जो आपके पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा आएगी, ठीक है जी। ये एक केस आपके पास बनता है। अच्छा, उसी तरह से अगर आप अगले केस की तरफ जाएं तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास केस 2 है वो ये है कि सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर। तो अगर पहले तो ये टूवर्ड्स था ना, इसमें टूवर्ड्स था, अब अगर ये लिसनर जो है ये इस तरफ चलना शुरू करता है तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, इस जगह तक की वेलोसिटी थी v, जब वो इधर आएगा तो ये जो वी एस है ये इसमें एड अप हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा v प्लस वी एस, और यहाँ पर ये उलट हो जाएगा कि ये वैल्यू जो है v प्लस वी एस जो है ये अब ग्रेटर देन 1 नहीं रहेगी बल्कि लेस देन 1 हो जाएगी, और इसी तरीके से f प्राइम भी जो है वो भी लेस देन f हो जाएगा। इसका मतलब है जूं जूं वो सोर्स जो है वो अवे जाता चला जाएगा विद द लिसनर तो आपको आवाज कम आती चली जाएगी। तो ये यहीं पे आप इसको देख सकते हैं, ये इसी का पार्ट 2 आप कह सकते हो कि जो इसमें आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक और केस है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास लिसनर जो है वो मूव कर रहा है और सोर्स जो है वो स्टेशनरी है, अब क्या हो गया, उलट हो गया। लिसनर जो है वो मूव करेगा, मूव वो क्या कर सकता है, या अवे जाएगा या फिर टूवर्ड्स आएगा, किसके, स्टेशनरी सोर्स के। सोर्स अपनी जगह पे जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है वो स्टेशनरी है, ठीक है जी। तो अब आप यूं कर लें कि जो वी एल है ना दैट इज कॉल्ड द लिसनर वेलोसिटी, लिसनर की साउंड वेलोसिटी है ये जिससे वो आवाज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा हुआ है v इक्वल्स टू एफ लेमडा, और f को आप v बाई लेमडा भी कहते हैं, और नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम जो है ये f के लिए नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। तो अब नंबर ऑफ जो वेव्स हैं अगर हम उनको इन टाइम t में कैलकुलेट करना चाहें, ये पर यूनिट टाइम है ना, तो अगर वो इन टाइम निकालने के लिए हम उसको निकालें तो वो v t बाई लेमडा बन जाएगा इन टी टाइम, जो फ्रीक्वेंसी उसकी बनेगी। अब लिसनर जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड द सोर्स, तो इसका मतलब ये होगा कि वो एडिशनल वेलोसिटी, यानी लिसनर जो है ना, सोर्स अपनी जगह पे है जो लाइट प्रोड्यूस कर सॉरी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और लिसनर जो है वो उसकी तरफ मूव कर रहा है, तो डेफिनेट सी बात है उसको आवाज़ ज़्यादा आएगी, जो ओरिजिनल आवाज़ है उससे आवाज़ उसको ज़्यादा आएगी। तो जो एडिशनल वेव है, जो नंबर ऑफ वेव्स वो लिसनर रिसीव करेगा, उसको हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो फिर आपके पास बनेगी वी एल टाइम्स टी बाय लेमडा। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो वो लिसनर हियर कर रहा है, सुन रहा है। तो एडिशनल कितनी बन जाएगी, फॉर एग्जांपल ये लिसनर के लिए, तो जो एडिशनल फ्रीक्वेंसी आपने बनाई टोटल थी ना वी टी बाय लेमडा, ये तो ओरिजिनल थी, जो उसने एडिशनल रिसीव की वो थी वी एल बाई टी। अगर आप इन दोनों को, और ये पर यूनिट टाइम भी है, तो इस सारे को आपने टाइम से डिवाइड कर दिया, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो एडिशनल फ्रीक्वेंसी वो लेट से प्राइम में आप कह सकते हो, तो ये एडिशनल फ्रीक्वेंसी वो जो वो सुन रहा है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें, यानी ये टी और टी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वी बाय लेमडा और माइनस सॉरी प्लस वी एल बाय लेमडा, और इसको अगर आप इकट्ठा करके लिखें तो वी प्लस वी एल बाय लेमडा बनेगा आपके पास। तो ये आपके पास है एफ प्राइम जो कि एडिशनल फ्रीक्वेंसी वो सुन रहा है, और इसमें आपको ये नजर आएगा कि ये फ्रीक्वेंसी भी डेफिनेट सी बात है, ये एफ वी प्लस वी एल है, तो ये
जो एफ प्राइम है दैट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, अब इसी का उल्टा उलट कर दें कि अगर ये तो जा रहा था ना टूवर्ड्स, अगर ये जाए अवे, तो अवे जाने की सूरत में यहाँ पर प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस, और फिर अल्टीमेटली इस पॉइंट पर भी माइनस। जब ये माइनस आएगा तो फिर आपके पास एफ प्राइम जो है दैट इज लेस देन एफ, यानी वो जो दूर जाता चला जाएगा उसको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम आती चली जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपके ये दो केसेस यहाँ पे अटेम्प्ट हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी न्यूमेरिकल इसमें ट्राई करते हैं। एक पुलिस सायरन है, अ पुलिस सायरन emits sinusoidal wave with the frequency, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है सायरन की वो 300 हर्ट्ज है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड है। कहता है जी कि आपने फाइंड लेमडा, लेमडा को आपने मालूम करके देना इफ द सायरन इज एट रेस्ट इन एयर। पहले तो आपने लेमडा को इन एयर में रेस्ट में बताना है। ठीक है, और दूसरा वो कहता है कि इफ सायरन इज मूविंग विथ 30, अगर सायरन जो है ना, सायरन क्या है, सोर्स है ना, सोर्स जब मूव करे 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो आप उसकी वेवलेंथ बताएं वो क्या होगी, और बिहाइंड द सोर्स। ठीक है जी, और अब इसको मालूम करने के लिए आप कहते हैं कि जो पहली वाली केस है ना, जो पहला वाला केस है उसके अंदर क्या था कि आपने फ्रीक्वेंसी आपने लेमडा को मालूम करना था इफ द सायरन इज एट रेस्ट। तो अब अगर सायरन एट रेस्ट है तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है ना पहले पार्ट के अंदर कि आपके पास लेमडा में चेंज ही नहीं आएगा, तो यहाँ पे तो आप डॉपलर इफेक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, सोर्स और सब सोर्स और लिसनर जो है ना वो दोनों रेस्ट में है। डी पार्ट में आ जाए तो उसमें लेमडा की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, और वो क्या है, वी माइनस वी एस बाई एफ, और इसकी जगह पर आप वैल्यूज पुट करें 340 माइनस 30 और अवर 300, तो ये तकरीबन 1.32 समथिंग आपके पास आ जाएगा, और इसी से आप फ्रिक्वेंसी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये तो टूवर्ड्स था, अगर अवे में केस लेके जाएंगे तो वहां पर v प्लस वी एस बन जाएगा अवर f। तो जब इसको आप इस तरीके से ऐड करेंगे तो 340 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 300, तो ये आपके पास 1.23 आ जाएगा इसकी लेमडा की वैल्यू। ठीक है जी, तो इस तरीके कार से बिहाइंड और टूवर्ड्स जो है ना आप कैलकुलेट कर सकते हैं उस सायरन के लिए। अच्छा, एक और इस तरह का केस देखते हैं कि लिसनर है एट रेस्ट एंड सायरन इज मूविंग अवे फ्रॉम लिसनर एट 30 मीटर पर सेकेंड। लिसनर जो है वो रेस्ट में है और सायरन उससे दूर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। व्हाट फ्रीक्वेंसी डज द लिसनर हियर, आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी वो लिसनर हियर करेगा, ये आपने मालूम करना है। जो सोर्स है उसकी वैल्यू आपके पास 300 हर्ट्स है, और वी एल की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 है, और वी एस की वैल्यू जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक हो गया, तो अब आपने एफ एल की वैल्यू को कैलकुलेट करना था, जो कि अगर आप पिछले केस में देखें तो वो ये वाला केस बनेगा। ठीक है, और इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे वी और वी एस की, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 276 हर्ट्ज का रिजल्ट बनना चाहिए। और अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी वेव को कैलकुलेट करते हैं, अगर एक दूसरा तरीका भी है जिससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो ये है कि एफ एल जो है दैट इज इक्वल्स टू वी बाई लेमडा, और वी की वैल्यू 340 थी पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखी थी, और लेमडा वन पे हमने भी कैलकुलेट किया पिछली स्लाइड में 1.23 है, तो ये भी इसी तरीके कार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक अनदर वे है, ये बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल वे है, या इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट इसी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक और है छोटा सा केस है, वो भी हम इसी में साथ ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वो है जी कि अगर आपके पास मूविंग लिसनर है, मूविंग लिसनर कहता है कि इफ सायरन इज एट रेस्ट एंड द लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट और एट 330 मीटर पर सेकेंड, व्हाट फ्रीक्वेंसी डज द लिसनर हियर। ठीक है, अब सायरन जो है ना वो रेस्ट में है, इसका मतलब है कि वो उसकी वैल्यू वेलोसिटी की 0 होगी। लिसनर अवे जा रहा है, लेफ्ट का मतलब है कि इधर अगर आपके पास है तो वो उसने इस तरफ मूव करना शुरू किया है।
तो आप जो उसकी वेलोसिटी लेंगे वो -30 ले लेंगे। अब आप पुट करेंगे तो एफ एल की वैल्यू जो है वो आ जाएगी v प्लस वी एल बाई वी, और इसको हम जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 340 और ये -30 डिवाइड पर, तो ये 274 हर्ट्स बनेगी। अब अगर ये अवे और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी सायरन या सॉरी डॉपलर इफेक्ट को देखना पड़े, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जो इसको हम एफ आर में कन्वर्ट करके लिखते हैं, ये बेसिकली होता है सी माइनस वी ओवर सी प्लस वी इंटू एफ ऑफ एस, ये सोर्स के लिए, और ये आपके पास जिस चीज़ से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी आपका जो लिसनर है वो है, ऑब्जर्वर है। तो इसमें जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है और ये वेलोसिटी जो है ये हम उस चीज़ की कैलकुलेट करते हैं। इस फार्मूला की मदद से हम जो गैलेक्सीज वगैरह होती हैं ना, उनकी मूवमेंट को हम यहाँ से इसमें से चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक और इसी तरह का एक छोटा सा और टॉपिक होता है, वो होता है डबल डॉपलर शिफ्ट। ठीक है, डबल डॉपलर शिफ्ट क्या है, इसको हम न्यूमेरिकल की वे में ही देख लेते हैं कि अगर एक पुलिस मैन है, अ पुलिस कार विथ 300 हर्ट्ज सायरन इज मूविंग टूवर्ड्स अ वेयर हाउस एट 30 मीटर पर सेकेंड इंटेंडिंग टू क्रैश द डोर, जो दरवाजा है इसको क्रैश करना चाह रहे हैं उस वेयर हाउस के। व्हाट फ्रीक्वेंसी डज द ड्राइवर ऑफ अ पुलिस कार हियर रिफ्लेक्टेड, जब वो जो वेलोसिटी जाके उस दरवाजे को टकरा के वापस, क्योंकि वो ड्राइवर भी इसी तरफ मूव कर रहा है, आगे ये डोर है, वेलोसिटी भी इसी तरफ है, जब वो वापस उस तक आएगी तो ये बंदा यहाँ पे तो नहीं होगा, तो ये इस पॉइंट पे पहुंचा हुआ होगा। तो वो कहता है कि उसको फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दे रही होगी अपने इस सायरन की जो आए उसकी गाड़ी के छत पे लगा हुआ है। तो इसका ये डबल डॉपलर शिफ्ट है। इसमें फर्स्ट शिफ्ट ये है कि जब वियर हाउस है ना, उसको हम स्टेशनरी लिसनर के तौर पे ले लेते हैं, लेट्स से ये हमारा लिसनर है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है ना रीचिंग जो वेयर हाउस को आ रही है उसको हम लेट से एफ ऑफ डब्ल्यू कह देते हैं, जो फ्रीक्वेंसी वेयर हाउस के ऊपर सुनाई दे रही है। अच्छा, अब इन सेकंड शिफ्ट में जो वेव है ना वो एक्ट करेगी एज अ सोर्स। ये इंपॉर्टेंट है कि इन द सेकंड शिफ्ट द वेव हैव एक्ट्स एज अ source of sound with frequency fw and listener is a driver of the car can hear the frequency greater than fw। ठीक है, fw है वो जहां तक पहुंचेगा तो उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी, जो मैंने आपको वैसे भी बताई है। तो अब एफ एस से एफ डब्ल्यू, तो ये फर्स्ट केस है जो ये जा रहा है, और इस केस के लिए, और सेकंड केस जो है ना उसके अंदर आप सोर्स की वेलोसिटी को जीरो लेंगे, ये आपके पास सेकंड केस बनेगा। और इसके लिए जो लिसनर की वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है जी। तो अब अगर आप एफ डब्ल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो ये v अवर v प्लस वी एल, और यहाँ पर आप जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे v अवर v प्लस, और यहाँ पे ये -30 आ जाएगा, और साथ तो जब आप इस एफ डब्ल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 329 सॉरी आएगा हर्ट्स में, और एफ एल की जो वैल्यू होगी वो आपके पास आ जाएगी v प्लस वी एल अवर v। इसमें जब 340 और वी एल 30 और नीचे भी 340, तो ये 358 हर्ट्स आएगी जो वो वेलोसिटी सुनेगा लिसनर वापसी पे। फर्स्ट केस ये और सेकंड केस ये। तो इस तरह से आप इस तरह के केस को हम बोलते हैं डबल डॉपलर शिफ्ट। ठीक है, जहाँ पे वो अपनी ही आवाज को वो सुन रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव जो जाके वापस आ रही है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसे हम बोलते हैं शॉक वेव। तो शॉक वेव के लिए याद रखिएगा ये वाला जो हम फार्मूला यूज करते हैं, इसमें ये फॉर एग्जांपल जैसे जहाज है, जो हमारे फाइटर जेट प्लेन्स होते हैं, ये जब मूव करते हैं तो ये आपने देखा होगा कि इनकी ये गुजर जाते हैं, आपके सर के ऊपर से गुजर के काफी आगे जाते हैं, पीछे इनकी आवाज गड़गड़ाहट की फॉर्म में आपको फील होती है। तो यहाँ पर आप समझे कि ये जो आवाज है ना ये उस एरोप्लेन की है। तो अब अगर आप यहाँ पर वी जो है ना उसको हम कह दें कि वी और वी एस जो है वो आपस में बराबर हैं,
तो आपको एरोडायनामिक्स के मुताबिक जब V और VS बराबर हो जाएंगे तो आपको आवाज़ में कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि V और VS जो है ना, ये आपका साउंड बैरियर है, ठीक है। यानी जब ये दोनों बराबर हो जाए, जो सुनने वाला है और जो आवाज़ प्रोड्यूस करने वाला है, वो दोनों आवाज़ें बराबर हो जाएं, तो उनकी वेलोसिटी बराबर हो जाए, तो साउंड बैरियर है। लेकिन अगर VS जो है वो V से ग्रेटर हो जाए, यानी साउंड की वेलोसिटी जो सुनने वाला है जो उसकी वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, तो इसको, इस तरीके कार को हम फिर बोलते हैं सुपरसोनिक वेव। उसमें साउंड वेव जो प्रोड्यूस हो रही है वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही है, जो कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू, जैसे 360 या 340 होती है ना मीटर पर सेकंड, तो ये उससे ज्यादा आवाज है, इसीलिए उसको बोला जाता है सुपरसोनिक। ठीक है जी। तो ये एक शॉक वेव्स के कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और ये डॉप्लर्स इफेक्ट जो है, मेरा ख्याल है इतना काफी है। यहाँ पे अब हम एक लास्ट टॉपिक है हमारा, पोलराइजेशन। तो वो इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर के अंदर उसको जो है ना वो अंडरस्टैंड कर लेंगे।